नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल अदिति एस्ट्रोविजन में। आपके प्यार के लिए आप सभी का धन्यवाद है। बहुत बहुत शुक्रिया, आप इतना प्यार दे रहे हैं, सम्मान मिल रहा है। आज दोस्तों जो विषय पे मैं बात करने जा रहा हूँ वो है भाग्य और कर्म। बहुत ही डिबेटेड टॉपिक है। कई लोग मेरे पास आते हैं, भाई जो लिखा हुआ है वही होना है तो हम कर्म क्यों करें। और कोई लोग हैं कि भाई हम तो सिर्फ अपनी मेहनत, अपने कर्म पर ही विश्वास करते हैं। तो कोई भी इंसान दुनिया का है ना, वो पूरी उम्र इस सवाल से जूझता रहता है, भाग्य और कर्म। और इसका आंसर तो आज दूंगा, ध्यान से समझिएगा। भाई पहले के ज़माने में एक किश्ती आती थी, तो उसमें दो चप्पू होते थे। चप्पू होते हैं जिनसे नाव आगे चलती है। तो अगर एक चप्पू हो और दूसरा चप्पू ना हो तो नाव क्या होती थी, गोल गोल घूमती थी। अगर दोनों चप्पू हो तो क्या है, नाव सीधी जाएगी और अपनी मंजिल पाएगी। इसी तरह जीवन में हमारा जो जीवन है वो एक नाव है और लक्ष्य हमें पहुंचना है। तो हमें दोनों चप्पू की जरूरत पड़ेगी। दोनों चप्पू क्या है, मेहनत और भाग्य भी। मेहनत भी करनी है और भाग्य भी चाहिए। अब मेहनत और भाग्य कैसे? भाई अगर आप मेहनत करोगे तो आपका भाग्य भी साथ देता है। और अगर आप ये कहो कि कल ही मेहनत कर लूँ और भाग्य ना हो, तो आप देखो कोई रिक्शे वाला है या कोई मजदूर है, वो भी तो बहुत मेहनत करता है, दिन रात मेहनत करता है और कुछ पैसे कमा पाता है, 500, 700, 1000। तो और एक फैक्ट्री में बैठा हुआ है, उसके लिए हजारों बंदे काम कर रहे हैं, वो रोज के करोड़ों अरबों रुपए कमा रहे हैं। एक बच्चा है, वो उसने अंबानी अडानी के घर जन्म लिया, वो जन्म लेते ही अरबपति खरबपति है। एक बच्चा रोड पर पैदा हुआ तो वो रोडपति है। अब दोनों ने कौन से कर्म किए? किसी ने ज्यादा मेहनत की क्या? नहीं। भाग्य भी हमारा साथ देता है और मेहनत। मैं ये नहीं कहता हमें भाग्य के भरोसे रहना चाहिए, पर भाग्य भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। जब दोनों चप्पू साथ में चलते हैं, भाग्य और मेहनत, तो जीवन में चमत्कार होता है। और इसी में हमें ये भी चाहिए कि टाइम टू टाइम अगर हम अब मेहनत कर रहे हैं, अब कई बच्चे आते हैं IAS IPS कोर्ट के में जज की पोस्ट के लिए, बहुत सारी कईयों ने भरी होती है कि भाई हम क्लियर कर जाएं, तो वो आते हैं, हॉरोस्कोप चेक कराते हैं। कई लोग यहाँ तक भी हॉरोस्कोप चेक कराते हैं कि हमारे ज़िंदगी में हम आगे क्या करें। तो देखो, भाग्य ने अपना रोल प्ले करना है और हमने अपना रोल प्ले करना है। मेहनत करो, खूब मेहनत करो और भाग्य भी आपका साथ दे। उसके लिए आप समय पर कुछ ग्रहों के बारे में भी जानकारी लें। क्यों? कई बार हमने, ये कर्म ही है हमारे। कई बार क्या, हर चीज में हमारे कर्म है भाई। अब मैंने जैसे एग्जांपल दिया, भाई एक बच्चा अंबानी या अडानी के घर जन्म लेता तो वो करोड़पति अरबपति है, तो ये हमारे कर्म की वजह है। अब हमें अपने कर्म से ही करने चाहिए। अब कई बार कुंडली में ऐसे ग्रह बैठ जाते हैं जो हमारी मेहनत का अनुकूल फल नहीं दे पाते, तो हम क्या करते हैं? सिंपल बात बता रहा हूं, तो हम उनका दान पुण्य या यज्ञ करवाते हैं और उससे उनके कर्म कटते हैं। भाई कोई भी कर्म करोगे उससे कर्म बनते भी हैं और कटते भी हैं। क्यों? भाई आपने कुछ दान किया, किसी का कुछ भला किया, वो आपको दुआएं ही देगा। ठीक है। यज्ञ करने से क्या होता है कि जब हम यज्ञ करते हैं तो उसमें हवन में बहुत सारी आहुतियाँ पड़ती हैं और उससे जो धुआं होता है वो यूनिवर्स में जाता है, वाइब्रेशन पॉजिटिव जाती है, क्योंकि मंत्र साथ साथ में चलते हैं। हर चीज स्पंदन है, जो हम बोल रहे हैं ये भी स्पंदन हो रहा है। अगर हम अच्छा बोलेंगे तो वो भी स्पंदित होता है। अगर हम भाई आज बीज बोया है आम का, तो 5 साल बाद आम ही मिलेंगे ना। तो अगर हम अपने मुंह से अच्छे वचन निकालते हैं तो उसका भी परिणाम हमें अच्छा मिलता है।
भाग्य और मेहनत दोनों का बहुत इम्पोर्टेंट रोल है। और उम्मीद है मेरी जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। समय समय पर मेहनत भी करनी है और अपने भाग्य का भी साथ लेना है। कहते हैं ना, लक आल्सो फेवर्स द ब्रेव। लक ब्रेव आदमी को ही फेवर करता है, मेहनत करने वाले को। पर हमें अपने समय अनुसार जो ग्रह हमारे अनुकूल नहीं है, अगर हम उनका उपाय भी करवा लेते हैं तो हमें जीवन में कई परेशानियों से बचाव हो जाता है। अगर मेरी जानकारी अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिए। कर भला सो हो भला, अंत भले का भला। ओम नमः शिवाय।